खाटू श्याम कुंड का अद्भुत रहस्य सच जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है, यह आस्था है, यह विश्वास है, यह उन लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है जो हर साल राजस्थान के सीकर जिले के उस छोटे से कस्बे खाटू में जाते हैं और अपने आंसुओं को उस पवित्र कुंड के जल में बहा देते हैं। खाटू श्याम जी का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी शांति आ जाती है, एक ऐसी शांति जो शब्दों में बयान नहीं होती, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने कभी सच्चे दिल से उनका नाम लिया हो। लेकिन आज हम सिर्फ मंदिर की बात नहीं करेंगे, आज हम उस कुंड की बात करेंगे जो मंदिर के पास स्थित है और जिसे श्याम कुंड कहते हैं। वो कुंड जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका जल साधारण नहीं है, इसका जल चमत्कारी है, इसका जल वर्षों से लोगों की पीड़ा हर रहा है, उनके रोग मिटा रहा है, उनके टूटे दिलों को जोड़ रहा है। और इस कुंड के पीछे एक ऐसी कहानी है जो आज तक पूरी तरह किसी किताब में नहीं लिखी गई, एक ऐसी कहानी जिसमें बलिदान है, प्रेम है, विश्वास है और एक ऐसा वरदान है जो युगों युगों तक अमर रहेगा। तो आइए बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए एक पल के लिए और मन में श्याम बाबा का नाम लेकर इस यात्रा पर चलिए। ये यात्रा सिर्फ खाटों की नहीं है, ये यात्रा आपके अंदर की है। जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बात उस समय की है जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध छिड़ने वाला था। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार हो रहा था, लाखों योद्धा अपने अपने अखाड़ों में युद्धाभ्यास कर रहे थे। पांडव और कौरव दोनों पक्षों के राजा महाराजा अपनी अपनी सेनाएं जुटा रहे थे। लेकिन उस समय एक ऐसा वीर था जो ना पांडवों की सेना में था ना कौरवों की सेना में। वो एकाकी था, अकेला था, लेकिन उसके भीतर इतना पराक्रम था, इतनी शक्ति थी कि अगर वो किसी एक पक्ष की ओर से लड़ता तो युद्ध का परिणाम उसी दिन तय हो जाता। उस वीर का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे और घटोत्कच भीम के पुत्र थे, यानी बर्बरीक पांडवों के वंशज थे। लेकिन उनकी माता मौरवी एक नाग कन्या थी जिनके कारण बर्बरीक में दैवीय शक्तियां भी थी। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण थे। जब अन्य बच्चे खेल रहे होते थे, बर्बरीक तपस्या करते थे। जब अन्य युवक शस्त्र विद्या सीख रहे होते थे, बर्बरीक ने पहले ही सभी विद्याएं हासिल कर ली थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। महादेव इस बालक की लगन से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण प्रदान किए। यह कोई साधारण बाण नहीं थे, ये तीनों बाण मिलकर पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकते थे। पहला बाण उन सभी लोगों को चिन्हित कर देता था जिन्हें नष्ट करना हो। दूसरा बाण उन सभी चीजों को चिन्हित कर देता था जिन्हें बचाना हो और तीसरा बाण वो सब कुछ समाप्त कर देता था जिस पर पहले 2 बाण लगे हो। इन 3 बाणों के साथ बर्बरीक अकेले ही पूरे महाभारत युद्ध को एक पल में समाप्त कर सकते थे। जब बर्बरीक को पता चला कि कुरुक्षेत्र में महायुद्ध होने वाला है तो उनके भीतर का क्षत्रिय जाग उठा। वे युद्ध में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उनकी माता ने उनसे एक वचन मांगा था। माता मौवी ने कहा था, बेटा अगर कभी युद्ध में जाऊं तो हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ना जो हारता दिख रहा हो। यह एक माँ का वचन था और बर्बरीक ने वो वचन स्वीकार कर लिया था। लेकिन ये वचन अपने आप में एक ऐसा जाल था जो किसी को नहीं दिखता था। सोचिए, अगर बर्बरीक हारते पक्ष की ओर से लड़े तो वह पक्ष जीतने लगेगा। फिर जब वह पक्ष जीतने लगेगा और दूसरा पक्ष हारने लगेगा तो बर्बरीक उस दूसरे पक्ष की ओर चले जाएंगे। इस तरह बर्बरीक बार बार पक्ष बदलते रहेंगे और युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे और इसीलिए वे बर्बरीक के पास गए। कुरुक्षेत्र की ओर जाते हुए बर्बरीक एक घोड़े पर सवार थे जिसका रंग नीला था। उनके कंधे पर तनीर था जिसमें वे 3 दिव्य बाण रखे थे। उनके चेहरे पर ना तो भय था ना घमंड, बस एक शांत दृढ़ता थी जो किसी सच्चे योद्धा की निशानी होती है। रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण उनके सामने आ गया। सफेद वस्त्र, झुकी कमर,
हाथ में लकड़ी की छड़ी, आंखों में एक अजीब सी चमक जो किसी साधारण वृद्ध की नहीं हो सकती थी। उस वृद्ध ने बर्बरीक से पूछा, वीर कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे पास क्या शस्त्र हैं? बर्बरीक ने गर्व से कहा, मेरे पास 3 दिव्य बाण हैं जो स्वयं महादेव ने दिए हैं। वृद्ध ने हंसते हुए कहा, सिर्फ 3 बाण और तुम महाभारत युद्ध में जाना चाहते हो? ये तो हास्यास्पद बात है। बर्बरी के भीतर का क्षत्रिय जाग उठा। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, इन 3 बाणों की शक्ति आप नहीं जानते। ये 3 बाण मिलकर क्षण भर में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। वृद्ध ने चुनौती दी, तो सिद्ध करो, वो सामने पीपल का पेड़ है। क्या तुम एक ही बाण से उस पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित कर सकते हो? बर्बरीक ने आंखें बंद की, मन में महादेव का स्मरण किया और एक बाण छोड़ा। वह बाण हवा में घूमने लगा, हर पत्ते को चिन्हित करने लगा। एक के बाद एक सभी पत्तों पर निशान लगाता गया, लेकिन जो पत्ता उस वृद्ध के पैर के नीचे दबा था उस पर भी बाण का निशान लगने लगा। वृद्ध ने अपना पैर उठाया और बाण उस पत्ते पर जा लगा। बर्बरीक चौंके। उन्होंने समझा कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। फिर उस वृद्ध ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। पीले वस्त्र, मोरपंख, बांसुरी और वह मुस्कान जो ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए थी। बर्बरीक ने तुरंत घुटने टेक दिए। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, प्रभु आप यहाँ क्यों आए? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, बर्बरीक, तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन तुम्हारे माँ को दिए वचन के कारण तुम इस युद्ध को असंभव बना दोगे। तुम्हारा होना इस युद्ध को अनंत काल तक खींच देगा। धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। बर्बरीक ने पूछा, तो क्या मुझे युद्ध में नहीं जाना चाहिए? श्री कृष्ण ने एक पल रुककर कहा, नहीं बर्बरीक, मुझे तुमसे कुछ मांगना है। उस पल का वर्णन करना बहुत कठिन है। एक ओर सर्वशक्तिमान ईश्वर थे, दूसरी ओर एक ऐसा वीर था जो ईश्वर की महानता के सामने अपनी सारी शक्ति लुटाने को तैयार था। श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे पास जो भी है सब आपका है। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर पूरा वातावरण जैसे थम गया। पक्षी चुप हो गए, हवा रुक गई, पेड़ों के पत्ते स्थिर हो गए। बर्बरीक ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उनके भीतर क्या चल रहा होगा इसकी कल्पना करना भी कठिन है। वे एक ऐसे वीर थे जो युद्ध में जाना चाहते थे, जो अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहते थे, जो अपने पूर्वजों पांडवों की जीत देखना चाहते थे, लेकिन सामने भगवान स्वयं खड़े थे। बर्बरीक ने आंखें खोली। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक दृढ़ता भी थी। उन्होंने कहा, प्रभु आपने मांगा है तो मैं दूंगा, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या? बर्बरीक ने कहा, मैं इस महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैंने सारी जिंदगी युद्ध क्लास सीखी, लेकिन युग का सबसे महान युद्ध देखे बिना जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे यह अवसर देंगे? श्री कृष्ण की आंखें भर आई। वे जानते थे कि यह वीर कोई साधारण नहीं है, यह महान है, इसका त्याग अमर रहेगा। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, और इसके साथ एक और वरदान देता हूँ। कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा नाम लेने से लोगों के दुख दूर होंगे। तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे। हारे हुए लोगों के तुम सहारे बनोगे, जो निर्बल है, जिनका कोई नहीं, उनके तुम अपने बनोगे। और फिर बर्बरीक ने वो किया जो सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में अपना शीश अपने हाथों से काट दिया, लेकिन उनके कटे हुए शीश की आंखें बंद नहीं हुई, वे खुली रही और उन खुली आंखों ने उस पहाड़ की चोटी से पूरे महाभारत युद्ध को देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव जीत गए तो एक विवाद उठा। सभी योद्धाओं में इस बात को लेकर तर्क वितर्क होने लगा कि इस युद्ध में जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। भीम ने कहा, उनकी गदा ने सबसे ज्यादा शत्रुओं को मारा। अर्जुन ने कहा, उनके बाणों ने युद्ध का पासा पलट दिया। अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने दावे किए।
श्री कृष्ण ने कहा, इस विवाद का एकमात्र निष्पक्ष साक्षी है बर्बरीक का शीश, वही बताएगा। बर्बरीक के शीश से पूछा गया और बर्बरीक ने कहा, मैंने पूरा युद्ध देखा है। इस युद्ध में ना भीम जीते ना अर्जुन जीते। इस युद्ध में एकमात्र श्री कृष्ण की योजना, श्री कृष्ण की नीति और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जीता। उनका सुदर्शन चक्र ही चारों ओर घूमता रहा और शत्रुओं का नाश करता रहा। बाकी सब तो उनके हाथ की कठपुतली थे। ये सुनकर सभी योद्धाओं के अहंकार चूर चूर हो गए और श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को नमन किया। उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचा और वह शीश रुमा नदी के किनारे प्रतिष्ठित हो गया। महाभारत युद्ध के बाद हजारों साल बीत गए। कलयुग आया, धरती का चेहरा बदल गया। जंगल उगाए, नगर बने और मिट गए। नदियों ने अपने रास्ते बदले, लेकिन बर्बरीक का वह दिव्य शीश धरती के किसी कोने में था, सुरक्षित था, क्योंकि उस पर श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। कलयुग के एक विशेष काल में राजस्थान की भूमि पर एक घटना घटी। एक ग्वाला था जिसका नाम था रूप सिंह चौहान। वो खाटू गांव के पास एक छोटी सी जमीन पर अपनी गाय चराता था। गरीब था लेकिन ईमानदार था। हर रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेता था। जो मिलता था उसी में संतुष्ट रहता था। एक दिन उसकी एक गाय जिसका नाम था धवली हर रोज एक विशेष स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती थी। उस स्थान पर वह गाय स्वयं ही दूध देने लगती थी। जमीन से दूध की धारा बहने लगती थी। रूप सिंह को ये बात अजीब लगी। वो उस स्थान के पास गया, जमीन खोदने लगा और तभी एक चमत्कार हुआ। जमीन के नीचे से एक दिव्य प्रकाश निकला और उस प्रकाश में एक शीश था। एक ऐसा शीश जिसकी आंखें खुली थी, जिसके चेहरे पर शांति थी, जो मुस्कुरा रहा था। रूप सिंह घबरा गया, वो भागने लगा, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक मधुर आवाज, एक ऐसी आवाज जो कानों से नहीं सीधे दिल में उतरती है। वो आवाज बोली, रूप सिंह डरो मत, मैं बर्बरीक हूँ, मैं खाटू श्याम हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम सच्चे, तुम्हारा दिल साफ है। मेरे शीश को उठाओ और एक मंदिर बनाओ। रूप सिंह ने कांपते हाथों से वह दिव्य शीश उठाया और उस रात से खाटू की धरती पर एक नई यात्रा शुरू हुई। खाटू में मंदिर बनने लगा। लेकिन इससे पहले की बात करते हैं उस कुंड की बात जो आज श्याम कुंड के नाम से जानी जाती है। जिस स्थान पर बर्बरीक का शीश मिला था उसी के पास एक गड्ढा था। उस गड्ढे में जल था, लेकिन ये साधारण जल नहीं था। जब रूप सिंह ने उस शीश को उठाया तो उस गड्ढे का जल अचानक स्वयंभू हो उठा। जल का रंग बदलने लगा, पहले हल्का नीला, फिर स्वच्छ, और उस जल से एक अजीब सुगंध आने लगी। एक ऐसी सुगंध जो तन और मन दोनों को ताजगी देती है। रूप सिंह ने उस जल में हाथ डाला और उसी क्षण उसके उस हाथ का पुराना दर्द जो वर्षों से था गायब हो गया। वो जल चमत्कारी था। ये वही जल था जो महाभारत के बाद जब बर्बरीक का शीश यहाँ आया तो उनके बलिदान की शक्ति इस भूमि में समा गई थी। उनके त्याग की ऊर्जा इस जल में घुल गई थी। बाद में जब मंदिर का निर्माण हुआ तो उस कुंड को भी पवित्र किया गया। उसे श्याम कुंड का नाम मिला और तब से आज तक उस कुंड में लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। अब आइए बात करते हैं उस रहस्य की जो इस कुंड को इतना विशेष बनाती है। खाटू श्याम कुंड मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यह एक आयताकार कुंड है जिसमें सीढ़ियां नीचे की ओर जाती है। इसका जल स्वच्छ है और इसमें एक विशेष प्रकार की महक आती है। लेकिन इस कुंड के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझा पाया। पहला रहस्य यह है कि इस कुंड का जल स्तर कभी नहीं घटता, चाहे कितना भी सूखा पड़े, चाहे गर्मी कितनी भीषण हो, ये कुंड हमेशा भरा रहता है। दूसरा रहस्य यह है कि इस जल में स्नान करने से लोगों को असाधारण लाभ होते हैं। चर्म रोग ठीक होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, थकान दूर होती है। तीसरा रहस्य और भी गहरा है। कहते हैं कि इस कुंड में जो व्यक्ति सच्चे मन से स्नान करता है और मन में कोई मनोकामना लेकर आता है, वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लेकिन एक शर्त है, वो मनोकामना स्वार्थी नहीं होनी चाहिए, किसी का बुरा चाहने वाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि श्याम बाबा हारे हुए लोगों के देवता हैं, लेकिन वे न्यायी भी हैं। जो जायज मांगो वो मिलेगा।
जो नाजायज मांगो वो नहीं मिलेगा। और यही इस कुंड का सबसे बड़ा चमत्कार है कि यह आपके दिल के दर्पण की तरह जो आप हैं वैसा ही यहाँ आकर आपको दिखता है। अब मैं आपको वह रहस्य बताता हूँ जो इस पूरी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा है। श्याम कुंड के बारे में एक पुरानी मान्यता है जो खाटू के बुजुर्ग पुजारी अपने शिष्यों को बताते आए हैं। वो ये है कि इस कुंड में बर्बरी की आत्मा का एक अंश सदा विद्यमान रहता है। जब बर्बरिक ने अपना शीश दिया था तो श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचा था। उस अमृत की कुछ बूंदें उस भूमि पर गिरी थी और उसी भूमि पर बाद में वह कुंड बना। इसलिए इस कुंड के जल में वह दिव्य तत्व है जो बर्बरी के बलिदान की ऊर्जा से युक्त है। जब आप उस जल में उतरते हैं तो आप सिर्फ जल में नहीं उतरते, आप उस महान योद्धा के बलिदान को नमन करते हैं। आप उस त्याग को स्पर्श करते हैं और वह त्याग आपको कुछ देता है, शायद शक्ति, शायद साहस, शायद शांति। ये है खाटू श्याम कुंड का अद्भुत रहस्य। ये सिर्फ पानी नहीं है, यह एक महायोद्धा का बलिदान है, यह एक माँ का वचन है, यह एक देवता की करुणा है, ये लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की प्रार्थनाओं का संग्रह है। दोस्तों, इस कहानी को सुनते सुनते अगर आपकी आंखें नम हुई तो ये बर्बरिक का बलिदान आपके दिल तक पहुंचा। अगर आपके मन में एक बार भी यह ख्याल आया कि काश एक बार खाटू जाता तो श्याम बाबा ने आपको बुलाया है, और अगर आप पहले से उनके भक्त हैं तो इस कहानी ने आपकी आस्था को और गहरा किया होगा। लेकिन इस सबसे परे इस कहानी का एक संदेश है जो हर इंसान के लिए है। बर्बरिक के पास सब कुछ था, शक्ति थी, पराक्रम था, 3 दिव्य बाण थे। वे चाहते तो युद्ध जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने वह चुना जो सबसे कठिन था, त्याग। और उस त्याग के कारण वे अमर हो गए। और देखिए, श्याम बाबा हारे हुए लोगों के देवता हैं। अगर आप आज हारे हुए हैं, अगर आज आपको लग रहा है कि कोई नहीं है, तो एक काम करिए, बस मन में उनका नाम लीजिए। श्याम बस इतना काफी है, क्योंकि उन्होंने वादा किया है वे आएंगे हर बार। जय श्री श्याम बोलो, श्याम बाबा की जय। हारे का सहारा श्याम हमारा।